सोचो अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है, पर वो बच्चा शायद आपका नहीं। आपका दिमाग घूम गया ना? ये कहानी उसी झटके, उसी राज और उसी सच के बारे में है, जो एक पति की सोच, प्यार और भरोसा सब कुछ तोड़ देता है। ये कहानी है रवि और निहारिका की शादी को 4 साल हो चुके हैं। दोनों जयपुर के एक शांत मोहल्ले में रहते हैं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो हाल ही में 3 महीने के लंदन प्रोजेक्ट पर गया है। निहारिका एक आर्ट टीचर है, जो लोकल स्कूल में पढ़ाती है। रात के 2 बजे रवि को लंदन में एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सर, आपकी पत्नी बेहोश हो गई थी। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। वो गर्भवती है। रवि की नींद एक झटके में उड़ जाती है। वो चुपचाप फोन रखता है, पर दिल में तूफान उठ चुका है। आखिरी बार उसने निहारिका से शारीरिक संबंध 4 महीने पहले बनाए थे। वो सोचता है, क्या ये बच्चा मेरा है? अगर नहीं, तो किसका है? रवि बिना एक पल गवाए भारत के लिए फ्लाइट लेता है। जयपुर पहुंचते ही सीधे अस्पताल दौड़ता है। निहारिका बेहोश है, चेहरे पर थकावट, लेकिन गर्भवती स्त्री की वो चमक भी है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा सुरक्षित है और मिनिमम खतरा है। रवि अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा है। उसका दिल टूटा हुआ है, पर उसके पास कोई जवाब नहीं। वो निहारिका से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा। जब निहारिका को होश आता है, तो उसकी आंखें नम होती है। वो बस इतना कहती है, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। रवि जवाब नहीं देता, सिर्फ देखता है। वो जानना चाहता है, सच क्या है? सच। रवि अब खुद तहकीकात करने लगता है। वो सोसाइटी के गार्ड से पूछताछ करता है। गार्ड बताता है, साहब, मैडम को अक्सर एक आदमी मिलने आता था। वो बहुत शरीफ था, लेकिन हफ्ते में 3 बार आता था। रवि सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। उसमें एक शख्स बार बार दिखता है। उम्र करीब 30-31, एकदम सधा हुआ चेहरा। नाम पता चलता है अनिकेत वर्मा, निहारिका के स्कूल में फिजियोथेरेपिस्ट है। रवि अनिकेत से मिलता है। बातचीत बहुत संयमित होती है। रवि, तुम मेरी बीवी से मिलने क्यों आते थे? अनिकेत, वो पीठ की समस्या से जूझ रही थी। मैंने मेडिकल मदद की और दोस्ती भी हो गई, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। रवि को यकीन नहीं होता। उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका है। वो डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लेता है। निर्णय। डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल दिए जाते हैं। रिपोर्ट आने में 4 दिन लगेंगे। उसी दौरान निहारिका रवि को एक पुरानी डायरी देती है। रवि, तुम्हारे लंदन जाने से पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट की बात हम दोनों ने की थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुरंत नहीं करवाया गया तो भविष्य में मुश्किल हो सकती है। तुमने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन फिर तुम प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए। मैं नहीं भूली। मैं मां बनना चाहती थी, तुम्हारे बच्चे की मां। मैंने तुम्हारे बिना तुम्हारा सपना पूरा किया। क्या यह गुनाह है? रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डीएनए रिपोर्ट आती है, बच्चा रवि का ही है। रवि अस्पताल लौटता है। वो निहारिका को देखता है, एक औरत जो उसकी गैर मौजूदगी में अकेले इतना कुछ झेल चुकी थी। वो उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से कहता है, माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। तुमने मुझसे प्यार किया, मैंने तुमसे सवाल। निहारिका मुस्कुराकर कहती है, अब हम 3 हैं रवि, भरोसा फिर से सीखना होगा, प्यार की तरह। कुछ हफ्तों बाद रवि और निहारिका घर लौटते हैं। रवि निहारिका की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता है। वो उसकी पेंटिंग्स को एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित कराता है, ताकि वो खुद को दोबारा पा सके। रवि अब लंदन प्रोजेक्ट छोड़ चुका है। वो एक नए जॉब में जयपुर में ही है। अंततः निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। रवि उसे अपनी बाहों में उठाता है और फूट फूट कर रोता है। वो अपने बेटे के कान में कहता है, तेरी माँ बहुत बहादुर है और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब तुझसे वादा है, तेरी माँ का हर आंसू अब मुस्कान में बदलूंगा। अगर आपको लगा कि यह कहानी दिल को छू गई, तो कमेंट करके भरोसा लिखना मत भूलना। और हाँ, कभी किसी से सवाल पूछने से पहले खुद से एक बार भरोसा जरूर करना। द एंड, जब भरोसा डगमगाए, तब भी अगर प्यार सच्चा हो, तो रिश्ता संभल सकता है, शक से नहीं, समझदारी से।